नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। दोस्तों 10 MCQ सॉल्व करेंगे चैप्टर 1 के, एज जैसा मैंने आपको कमिटमेंट किया था। तो फटाफट MCQ देखेंगे, बहुत कम टाइम में हमें ख़त्म करना है। और जो बच्चे MCQ देख रहे हैं मैं उनको एक बार बोलूँगा कि भाई पूरा हमने सेट डी का बहुत फास्ट ट्रैक सीरीज़ बना रखा है, उसमें आपको मॉड्यूल देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार उसको गो थ्रू करो, फिर इधर MCQ देखोगे तो थोड़ा और मज़ा आएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म एंटरप्रेन्योर इज डिराइव फ्रॉम फ्रेंच वर्ड इंटरप्रेटर हु फर्स्ट डिफाइंड एंटरप्रेन्योरशिप एज एन इकोनॉमिक फोर्स डिराइविंग डेवलपमेंट। तो भाई नाम ध्यान रखना, रिचर्ड कैंटिलियन। भाई मैंने देखो आंसर भी दे रखे हैं यहाँ पर ताकि इधर याद भी हो जाए, ज़्यादा आपको लोड ना लगाना पड़े। मैंने आपको सैंपल देखना है, कुछ याद नहीं करना है, सैंपल देखना है कि किस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। Startups are newly established ventures known for innovation and growth potential. Which of the following is not a typical characteristic of startup? कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? क्वेश्चन 2 देखते हैं। तो रैपिड ग्रोथ स्टार्टअप में होती है, लीन ऑपरेशंस यानी कि कम रिसोर्स में काम करना स्टार्टअप में होता है, रिस्क एंड रिवॉर्ड होता है, बट ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर नहीं होता। क्योंकि ब्यूरोक्रेसी भाई वैसे ही अपनी लाल फीताशाही के लिए कई बार बदनाम होती है, तो हम स्टार्टअप में ये सब चीज़ें नहीं रखेंगे। थर्ड क्वेश्चन, एन एंटरप्रेन्योर वांट्स टू इंश्योर हिज फैमिली बिजनेस कंटिन्यू स्मूथली आफ्टर रिटायरमेंट। मतलब रतन टाटा जैसे व्यक्ति, मतलब अब तो रतन टाटा नहीं है, लेकिन फॉर एग्जांपल मुकेश अंबानी है, तो वो चाहेंगे कि जो उनका बिजनेस है वो सही से आगे चले। ही डिज़ाइन अ ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन प्लान एंड ट्रेन्स हिज सक्सेसर। सक्सेसर प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है, ये चैप्टर 1 में एक छोटा सा टॉपिक है। विच स्ट्रैटेजी ऑफ सक्सेशन प्लानिंग इज दिस? मेंटरशिप प्रोग्राम, ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन एंड फैमिली गवर्नेंस। भाई ये क्वेश्चन में ही आ गया, ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन प्लान, तो यही आंसर हो गया बी। क्वेश्चन को समझना है आपको इस तरीके से, 2-3 स्ट्रैटेजीज हैं उसमें। विच इंडियन एंटरप्रेन्योर इज नॉन फॉर पायोनियरिंग इन बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर थ्रू बाइकॉन? तो बाइकॉन का नाम जैसे ही आए ना, तो भाई किरण मजूमदार शौह का नाम ध्यान रखना। किरण मजूमदार, बाइकॉन एक स्टार्टअप है बायोटेक्नोलॉजी का। फिफ्थ क्वेश्चन है, भारत पे अडॉप्टेड द फिनटेक बिजनेस मॉडल सिमिलर टू पेटीएम। मतलब इन्होंने अपना कुछ नया नहीं किया, इन्होंने पेटीएम के बने बनाए मॉडल को उठा लिया। तो ये कौन सा स्टार्टअप है? इनोवेटिव है? नहीं, इनोवेटिव नहीं है। इनोवेटिव तो पेटीएम था जिसने कुछ नया लेकर आया था। ये इमिटेटिव इंटरप्रेन्योर है भाई, जो किसी पुराने बने हुए सिस्टम को उठा रहे हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन इज, निखिल कामत एंड नितिन कामत लॉन्च्ड Zerodha with a unique idea, commission free trading, disrupting the stock broking industry. Which entrepreneur type fit them best? तो भाई ये इनोवेटिव है, इन्होंने कुछ नया किया। इनोवेटिव है, नया किया। देखो यहाँ पर आपको 4 टाइप मिल रहे हैं। सोशल एंटरप्रेन्योर, जो कुछ सोशल वर्क कर रहे हो ऐसे एंटरप्रेन्योर। इनोवेटिव, जो कुछ नया कर रहे हो। इमिटेटिव, जो कॉपी कर रहे हो किसी को। फैमिली इंटरप्रेन्योर होते हैं, कॉर्पोरेट इंटरप्रेन्योर होते हैं। तो इस तरीके से टाइप है। आपका जो यहाँ पर राइट आंसर है, जो राइट आंसर है वो था भाई इनोवेटिव। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन में इनोवेटिव ये राइट आंसर था। अंडर DPIIT यहाँ रजिस्ट्रेशन होता है, यह चैप्टर 1 में आपको मिलेगा। स्टार्टअप्स एंजॉय सेवरल बेनिफिट्स लाइक टैक्स एग्जम्पशंस, पेटेंट सपोर्ट, सेल्फ सर्टिफिकेशन। बहुत फैसिलिटी, बहुत बेनिफिट्स हैं DPIIT में रजिस्ट्रेशन के। हाउ मेनी ईयर ऑफ टैक्स एग्जम्पशन कैन अ स्टार्टअप क्लेम? कितने सालों तक क्लेम करेगा? 3 आउट ऑफ 10 ईयर्स। तो जो 10 साल हैं उनमें से 3 साल का उसको मिलेगा एग्जम्पशन। ये मॉड्यूल बेस्ड ही MCQ टाइप है। Which government scheme launched in 2016 provide loan between 10 lakh to 1 crore for SC/ST women entrepreneur? जब यहाँ पर इन तीनों का बात हो रहा हो तो भाई स्टैंड अप इंडिया को ही टिक लगाने का। स्टैंड अप इंडिया, ध्यान रखना, स्टैंड अप इंडिया को। लॉन्च बाय नीति आयोग, नीति आयोग ने इसको लॉन्च किया है। विच मिशन एम्स टू प्रमोट इनोवेशन थ्रू अटल थिंकरिंग लैब्स एंड अटल इंक्यूबेशन सेंटर? तो नाम से ही समझ में आ रहा है, अटल इनोवेशन मिशन ये नीति आयोग का है, ध्यान रखना। अंडर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, लोन्स आर कैटेगराइज बेस्ड ऑन बिजनेस स्टेजेस। तो बिजनेस स्टेजेस क्या होती है? तो भाई ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, ये नहीं है। शिशु, किशोर और तरुण, हिंदी के शब्द हैं शिशु, किशोर, तरुण। इन 3 तरह से बिजनेस की
स्टेज को डिसाइड किया गया है। 11th क्वेश्चन भी देख लेते हैं भाई। अरुणाचलम मुरुगंथम क्रिएटेड लो कॉस्ट सैनिटरी नैपकिन। भाई एक सोशल टास्क दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है, तो आपको बताना है इस क्वेश्चन में ये किस तरह का एंटरप्रेन्योरशिप है, कॉर्पोरेट है, नहीं वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप है, नहीं वुमेन तब होगा भाई जब इसको वुमेन कोई कुछ लेकर आ रही है, क्योंकि ये सोशल चीज़ों को लेकर है, तो आंसर इज सोशल। ओके, 12th क्वेश्चन भी हमारे सामने। एन एंटरप्रेन्योर नोटिसेस द सक्सेस ऑफ फ्लिपकार्ट एंड डिसाइडेड टू स्टार्ट सिमिलर ई कॉमर्स कंपनी। तो ये कुछ नया कर रहा है क्या? नहीं। कॉर्पोरेट नहीं, सोशल नहीं, इमिटेटिव। कॉर्पोरेट क्या होता है भाई? कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर, इसमें सबसे बेहतरीन एग्जांपल है गूगल का। गूगल में जो भी जॉब करता है उसको वो 20% टाइम उनकी पॉलिसी अप्रॉक्स की आप अपने एंटरप्रेन्योरशिप में लगाओ, अपने स्टार्टअप्स में लगाओ, कुछ इनोवेशन करो इस पीरियड में, तो वो कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर होता है। इसे कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में कोई सोशल टास्क आप कर रहे हो, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू वुमेन एम्पावरमेंट, एंटरप्रेन्योर्स, एनवायरमेंटल कोई काम आप कर रहे हो। इनोवेटिव में आप कुछ नया कर रहे हो। जब आप कुछ नया नहीं करते हो, किसी एग्जिस्टिंग को कॉपी करते हो, तो उसको इमिटेटिव बोलेंगे। तो यहाँ पर हमने ये 1 दर्जन क्वेश्चंस देखे, अगले चैप्टर्स भी हम लेकर आएंगे, बने रहिए।